हेलो मेरे विद्यार्थियों, जरा हमारी बात सुन लेना। क्यों सोचें हमेशा कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि हमारे साथ बुरा ही होगा। अरे बढ़ते चलो मंजिलों की ओर। अगर जिंदगी में कुछ ना भी मिला तो क्या, अरे तेरा तजुर्बा तो नया होगा। तेरा तजुर्बा, तेरा अनुभव तो नया होगा। और वैसे क्यों सोचें कि जिंदगी में हमारे साथ बुरा ही होगा। करते चलो, बढ़ते चलो मंजिलों की ओर, अच्छा ही होगा। विद्यार्थियों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको झकझोर कर रख देता है, और एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप उन बातों को ख्याल में रखकर अपने सम्मिट को पाएंगे, अपनी सफलता के शिखर को छुएंगे। विद्यार्थियों, कदम आपके नहीं रुकने चाहिए, ध्यान रखना। तो आइए इस व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देना। आपके सामने एक कंटेंट्स रखा हुआ है जिस पर हमें काम करना है। कंटेंट्स पढ़ो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ए प्लेन। हमारा एक प्लेन है और प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म यही देखो, एक्स वाई प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इस फॉर्म को हमें प्राप्त करना है। और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और किसका, ऑफ प्लेन, उस फॉर्म से इस इंटरसेप्ट फॉर्म को डिड्यूस कर लेना है। तो आइए डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो, फिर से सुन लो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या है, आप जानते हैं। देखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, यह मेरा एक्स प्लस देखो बी वाई प्लस देखो सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यह डी यहां पर डी नॉट इक्वल टू 0 है। डी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ये वाला टर्म। अब इसी नॉर्मल फॉर्म जो है ना प्लेन का, इस फॉर्म को डिड्यूस करके इंटरसेप्ट फॉर्म हमें प्राप्त करना है। और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन है क्या, देखो एक्स वाई प्लस वाई बाई बी प्लस जेड वाई सी दैट इज इक्वल टू 1 है। देखो यहां पर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। अब टर्म्स को समझ लेना। यहां ए बी और सी व्हाट आर दीज, ये हैं क्या। ध्यान रखना, यह ए बी सी जो है ना, उस प्लेन पर जो नॉर्मल है ना, उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो, मैं यह लेट कर लेता हूं, लेट प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से
ए बी एंड सी इंटरसेप्ट्स कट करता है, क्या ध्यान रखना, लेट कर लिया, प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस से ए बी सी इंटरसेप्ट्स लेता है। अब देखो इसके लिए मैं ग्राफ स्केच कर देता हूं, प्लेन का ग्राफ। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, यह मेरा वाई एक्सिस है, यहां देखो, और यह हमारा जेड एक्सिस है, और ये देखो यही हमारा प्लेन है, यही हमारा प्लेन। एक्स वाई और जेड एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करता है यह हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0 0 0। यहां देखो मैंने लिखा है एक्स एक्सिस से प्लेन ए इंटरसेप्ट लेता है, वाई एक्सिस से बी इंटरसेप्ट लेता है, और जेड एक्सिस से सी इंटरसेप्ट लेता है। तो देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, को यह मैंने एज्यूम कर लिया कि प्लेन एक्स एक्सिस को पॉइंट पी, वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू और जेड एक्सिस को पॉइंट आर पर कट करता है। सिंस एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट देखो ए लेता है, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो होगा वह हमारा a0 0 है। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट 0 b 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस से बी इंटरसेप्ट कट करता है, बी इंटरसेप्ट लेता है प्लेन, और देखो जेड एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वह सी है। इस तरह से इस पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट है वह 0 0 सी है। विद्यार्थियों यह पी क्यू और आर इस प्लेन के इक्वेशन को, प्लेन को सेटिस्फाइड करता है। क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर चूंकि पॉइंट पी क्या है, a0 0 है, तो यह जब सेटिस्फाइड करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस देखो d दैट इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, यहां से हम d प्राप्त करते हैं, तो d या यहां पर देखो a हम ऑब्टेन करते हैं, a इक्वल टू मेरा माइनस d बाय a है। सिमिलरली पॉइंट q y एक्सिस पर है और पॉइंट q भी उस प्लेन की इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को नहीं, पॉइंट q प्लेन पर है, तो जब प्लेन पर है प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो पॉइंट q है क्या, 0 भी 0, तो देयरफॉर हमें क्या मिलता है? देखो b कैपिटल b इनटू स्मॉल b प्लस d दैट इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, यहां देखो कैपिटल B इक्वल टू क्या है? माइनस d डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल b। सिमिलरली ध्यान रखना, सिमिलरली यानी इसी प्रकार पॉइंट r कहां है? पॉइंट r z एक्सिस पे है, और ध्यान रखना z एक्सिस नहीं उस प्लेन पर भी है पॉइंट r, और जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 c है। देखो ओरिजिन से यह जो डिस्टेंस है ना, यही OR दैट इज द जेड इंटरसेप्ट, और वह जेड इंटरसेप्ट क्या है? C है, स्मॉल c। पॉइंट R भी तो सेटिस्फाइड करता है इस प्लेन को। तो देखो इस इक्वेशन में जो ही 0 0 c पुट करते हैं हमें मिल जाता है, देखो कैपिटल C इंटू स्मॉल c प्लस d दैट इज इक्वल टू 0 implies that capital C equal to minus D divided by C.
तो इस तरह से a मेरा माइनस डी वाई है, b इक्वल टू माइनस डी वाई वी है, c इक्वल टू माइनस डी वाई स्मॉल सी है। और जब a b c के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखो, और पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जो ही आप इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, a इंटू माइनस डी बाई ए प्लस देखो b इंटू माइनस डी बाई स्मॉल b प्लस देखो कैपिटल C इंटू माइनस डी बाई स्मॉल c प्लस देखो d दैट इज इक्वल टू 0। ज्यों ही आप इसको रीअरेंज करते हैं, ध्यान रखना, एक मिनट यहां पर हमें ध्यान रखना है, यहां पर ए बी और सी का वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर मेरा क्या है, x इंटू माइनस डी वाई प्लस y इंटू माइनस डी वाई बी है, प्लस z इंटू माइनस डी वाई सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में जो पुट किया है ना, ये देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का वैल्यू पुट किया है। जो ही आप पुट करते हैं यह इक्वेशन हमें प्राप्त होता है, और जो ही आप रीअरेंज करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस क्या वाई वाई बी प्लस क्या जेड वाई सी दैट इज इक्वल टू 1। यही इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और ध्यान रखना, यह ए बी सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्रम से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से प्लेन जो इंटरसेप्ट लेता है वही है। ABC are intercepts taken by the plane on the x, y and z axis respectively। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने इस नॉर्मल फॉर्म को डिड्यूस करके या आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया है, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाया है। किसको? इक्वेशन ऑफ द प्लेन को। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म को, एक्स वाई प्लस वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी दैट इज इक्वल टू 1। इसी के साथ बच्चों, विद्यार्थियों, आप सबों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें और लक्ष्य को साध कर रखें। लक्ष्य पर पकड़ बनाए रहना। लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंचकर ही अपने आप को रोकना है। लक्ष्य पर अवश्य ही पहुंचने की कोशिश करें। लक्ष्य क्या है, हर एक विद्यार्थियों का अपना अपना लक्ष्य है। उस लक्ष्य पर बिना पहुंचे रुकना नहीं है। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को। वेरी गुड।